देखिए, जनस्वराज की अगर सरकार आई, सबसे पहला तो ये शिक्षा व्यवस्था पे ये ध्यान देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बिहार विस्तार न्यूज और इस वक्त हम आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के एक संभावित प्रत्याशी सुबोध मंडल जी है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। खैर मकदम। चलिए, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आलमनगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आप की क्षेत्र की समस्या क्या होगी? मेरे क्षेत्र की समस्या सबसे पहले तो हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हमारे क्षेत्र का एक ही आवाज़ है कि हम लोगों को शिक्षा, जब तक कि ये सामान्य शिक्षा नहीं होगा तब तक ये शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। आपने कहा कि शिक्षा यहाँ पर पूरा ध्वस्त हो गया है, तो शिक्षा सही कैसे होगा? इसको लेकर आपकी पार्टी और आप क्या रोड मैप बनाए हैं? ये शिक्षा व्यवस्था पे ये ध्यान देंगे। दूसरा, हमारे बिहार से जो लोग पलायन करते हैं, इसको रोकने का एकमात्र पीके जी के पास में ये अपना ऐसा तजुर्बा है जो कि अपने बिहारी को यहाँ से पलायन होने से वो रोक सकते हैं। जब तक हमारे बिहार में ऐसा कोई रोज़गार नहीं होता है, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं लगता है, तब तक हमारे बिहार से लोग पलायन करते रहेंगे। और लोग चिल्ला चिल्ला के इलेक्शन में जब चुनाव आएगा, चुनाव के टाइम में बोलेंगे, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसी तरीके से उसका असर। आपने कहा कि पलायन रोकने की बात चल रही है। 70 साल हो गए एनडीए और इंडिया की सरकार बने हुए। 20 साल इन्होंने भी राज किया, 50 साल उन्होंने भी राज किया। उस समय उन्होंने बिहार की बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं की और न ही बिहार को बदल सके और बिहार को खुद बदहाली में छोड़ दिए। तो प्रशांत किशोर जी कैसे बिहार बदलेंगे? क्या इनके पास रणनीति है? इनके पास में रणनीति यही है कि ये जो आवाज़ जो उठाए हैं, सबसे पहले तो अपने यहाँ के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार चाहिए। और शिक्षा का मतलब ये नहीं हो जाता है कि शिक्षा हो जाने के बाद हमें सिर्फ नौकरी लग जाए। शिक्षा का मतलब ये हुआ कि हमें ज्ञान होना चाहिए। हम अपने ज़िंदगी को कैसे बढ़िया तरीके से गुजर बसर करेंगे, जब तक कि शिक्षा को इसको मूलभूत अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब तक कि लोग सही ढंग से शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तब तक हम अपने समाज को बढ़िया से उसको नहीं निर्माण कर सकते हैं। आज आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में जो है में शौचालय है, ठीक, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कर रहे हैं। जिसके पास में शौचालय नहीं है वो आदमी खेत में जाएगा, बाहर में जाएगा शौचालय करने के लिए। उस शौचालय पे जब वो कोई कीटाणु आएगा, वो कीटाणु फिर आपके खाने पे आएगा। क्या खाने पे उस बैठे हुए कीटाणु को आप रोक सकते हैं? उसी प्रकार से हमारे समाज में जब तक कि लोग शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारे समाज का लोग बढ़िया कोई भी समाज का वो निर्माण नहीं कर पाएंगे। आप बोल रहे हैं कि शिक्षित यहाँ पे लोग नहीं है तो नौकरी कैसे कर रहे हैं? अभी भी बहाली हुई है, मास्टर की बहाली की है, फिर होमगार्ड की बहाली हुई है, फिर बिहार के उत्थान के लिए नीतीश कुमार बड़े ऐलान कर रहे हैं। आप बोल रहे शिक्षा है ये नहीं, कैसे बोल रहे हैं? ये तो चुनाव आने के बाद जो है ये बहाली सबका जो है छोड़ा जाता है, और चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा फिर जो है आपको इस जगह पे चला जाएगा। कि घर भी आलमनगर में है। आपने देखा कि आलमनगर में जब बाढ़ की समय आती है, पानी की समय आती है, तो यहाँ पे खरीफ फसल नहीं हो पाती है और यहाँ के किसान खरीफ फसल उपजाऊ नहीं कर पाते। इनको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है और आपकी पार्टी क्या सोचती है? किसानों के लिए भी विशेष रूप से हमारे पीके जी का अपना एक योजना है, कैसे किसान को इसका उत्थान किया जाएगा। और ये से लेके जेड तक सभी बिंदु पे इनका निगाह है। हम जितना भी इस बारे में बोलेंगे ये कम होगा। किसान, जैसे किसान के यहाँ पे धान नहीं उपज पाती है, यहाँ पे अगर बांध बन जाए तो यहाँ पर लोग धान की खेती कर लेती है। तो इन पर आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जब तक कि ऐसा अब सिर्फ ख्याली पुलाव अगर छोड़ा जाएगा, जैसे आज तक होते आया है, और जब चुनाव आता है, चुनाव में तरह तरह के लोग वादे करते हैं। हमारे ये पंचायत के बगल में ये कटरिया बसा है, हम चिल्लाते रहे कि यहाँ पे जब तक ये पत्थर नहीं देंगे तब तक जो है ये रोड ये गांव हमारा ये कटते रहेगा। और बोलते बोलते परेशान हो गए। इस पे कोई जो बोला कि नहीं नहीं ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा सोच है। और मिट्टी हम शुरू से जब मुखिया नहीं थे उस समय भी मिट्टी डालते डालते जो है मेरा लगभग 20 मीटर मेरा सर वहाँ पे हम उन लोगों से बोले कि देखिए नापी सरकारी जमीन से कराइए उसको, फिर जगह पे आप ला लीजिए।
बिहार में सबसे बड़ी समस्या युवाओं की रोजगार की है। रोजगार के लिए लोग दूसरे राज्य पलायन करते हैं, लेकिन अब आप लोग क्या इसको कैसे देखेंगे? बिहार में अगर यहाँ पे कोई उद्योग लगेगा, कोई फैक्ट्री लगेगा, लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। और लोग जब पलायन नहीं करेंगे तो अपने घर परिवार में रहेंगे, अपने बिहार का विकास होगा। आज तक हमारे युवाओं का यही एक अरमान, ये सिर्फ अपना पेट पोसने के लिए लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पे दूसरे स्टेट के लोगों को करोड़पति बनाने का काम करते हैं। उनका अपना कोई गोल, कोई सपना, कोई लक्ष्य नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई रोजगार होगा तो अपने बिहार के बारे में सोचेंगे, अपना घर परिवार का भी विकास होगा, बिहारी का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। और इसको विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगी आपकी, क्या मुद्दा है इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की बस यही है कि हम लोग जितने भी हमारे 95% लोग हैं, सभी लोग किसान वर्ग के लोग हैं। और यहाँ पे मक्का का जो मुख्य रूप से खेती होता है, और हमारे क्षेत्र में अगर मक्का का ऐसा कोई उद्योग लगता है तो लोग पलायन नहीं करेंगे और लोग, हमारे जितने भी किसान हैं, सभी लोग खुशहाल रहेंगे। तो आप यहाँ मक्का के उद्योग लगाना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, सड़क और ये बेरोजगारी खत्म करने का जो बताए, वो इसी पे इनका ज़्यादा फोकस है। बिहार की इन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं? ये स्वास्थ्य विभाग जो है, ये तो इसके बारे में जितना भी हम बोलें वो कम रहेगा। लोग उम्मीद करके हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जो है ना, अगर 5-6 दवाई लिखता है तो उसमें 1-2 दवाई आपको मिलेगा, बाकी दवाई आपको बोला जाएगा बाहर में जाकर आप खरीद लीजिए। और ये हमारे यहाँ का ये आलम है। बिहार की राजधानी पटना में आपके पार्टी के वरीय नेता, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और उपाध्यक्ष ललन यादव समेत कई कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उनको एम्बुलेंस से ले गए थे पटना, जिस दरमियान इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसी का आज वो लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और बिहार सरकार की पुलिस से उन्हें बर्बरपूर्वक गिरफ्तार कर ली है। क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में, ये जो कुछ भी हुआ हमारे नेताजी के साथ, बहुत हम लोग को दुख हम जाहिर करते हैं। और इनके साथ में जो भी व्यवहार किया गया, ये बिल्कुल गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इन्होंने जब आवाज़ उठाने का काम किया तो हम अपने नेता के साथ हैं। इन्होंने जो भी स्टेप, जो भी कदम उठाया, वो काबिल तारीफ़ है। और जब तक कि ये गरीब के बारे में हम लोग नहीं सोच पाएंगे, इस असहाय आदमी के आवाज़ को हम लोग बुलंद नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पे बुलंद करने वाला कौन आएगा? कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को दबा रही है। बिल्कुल। और हम जितने भी हमारे जनसुराज के साथी हैं, सबों से आग्रह और विनती करना चाहेंगे, जितना भी आवाज़ को दबाने का काम किया जाएगा, उतना आवाज़ हम लोगों का और मजबूत होगा। क्राइम बिहार में बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि राह पेरा चलते लोगों की गोली मार दी जाती है, लड़की के साथ दुष्कर्म होती है। तो इन चीज़ों को आप लोग क्या, कैसे देखते हैं, किस नज़रिया से? इसको बिल्कुल गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जब तक कि हमारे बिहार में रोज़गार नहीं होगा, लोग बेरोज़गार रहेंगे, तो कोई भी उल्टा सीधा काम वो करेंगे। वो किसी का बात नहीं मानेगा, उसको पैसा चाहिए, जिस किसी भी तरीके से पैसा हो, उसको पैसा चाहिए। जब पैसा का रास्ता ही सुगम हो जाएगा तो गलत रास्ता अपनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आलमनगर से एक विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर युवाओं की सबसे बेरोजगारी की समस्या, तो युवाओं के उत्थान के बारे में क्या सोच रखी है? युवाओं से हम आग्रह और विनती करना चाहेंगे, सभी लोग, जो आदमी जॉब की तैयारी करते हैं, जिन जॉब में आ गए ठीक है, जो नहीं हो पाए तो उसको रोज़गार में आना पड़ेगा। और रोज़गार के लिए हम सरकार से, जो भी अभी है और जो भी हमारे पीके जी आएंगे, उनसे भी हमारा अपील और आग्रह है कि सबसे पहले, सबसे ज़्यादा विकास के बारे में हम लोगों को युवाओं पर फोकस करना पड़ेगा। युवा जो है, ये एक वायु है, वायु को अगर सही दिशा मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। आप आलमनगर के आम जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? हम आलमनगर की तमाम महान जनता से आग्रह और विनती करना चाहेंगे, इस बार हमारे जनसुराज के साथ आप लोग आएँ और कदम से कदम मिला के चलें, ताकि आम आवाम सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और सभी लोगों का जो अपना सपना है, अपना जो एक गोल है, उसको पूरा करने का एकमात्र एक वो शख्स है, वो प्रशांत किशोर जी हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी सुबोध मंडल जी, जो पूर्व में 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं और इस बार क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो अभी सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की, युवा बाहर पलायन करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर अगर रोज़गार दिया जाए
तो यहाँ पर मकई, जैसे यहाँ पर आलमनगर में सबसे ज़्यादा मकई की खेती होती है। अगर यहाँ पर मकई की खेती, यहाँ पर मकई के बारे में फैक्ट्रियाँ लगाई जाए तो यहाँ पर मिनिमम 10 से 20 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिल सकता है और यहाँ से पलायन रुक सकता है। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।